हाईलाइट में आज शुरुआत होगी कोरोना कर्मवीरों पर हुई पत्थरबाजी से। जी हां, अलीगढ़ का बाजारगंज इलाका, जहां पर कोरोना काल के योद्धाओं से युद्ध की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वो कौन है जो इस कोरोना काल में देश सेवा में जुटे पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसा रहे हैं? आखिर वो कौन है लॉकडाउन के दुश्मन, जो लॉकडाउन को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जो संकट की इस घड़ी में देश के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं? पहले मुरादाबाद, फिर बरेली और अब अलीगढ़। कोरोना योद्धाओं पर हमला कब तक सहेगा हिंदुस्तान? कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के मैदान में कोरोना योद्धाओं पर हमलों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कोरोना योद्धाओं पर हमले की तस्वीरें खौफनाक होती जा रही हैं, लेकिन इंसानियत के दुश्मन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों में सिर्फ तारीख बदल रही है, लेकिन हालात वही के वही हैं। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां पहुंची पुलिस टीम और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर 15 अप्रैल को हमला हुआ। दूसरी तस्वीर बरेली की है, जहां 17 अप्रैल को सर्वे करने पहुंची नर्स के साथ बदसलूकी की गई। और तीसरी खौफनाक तस्वीर अलीगढ़ के भुजपुरा की है, जहां लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची टीम पर पत्थर बरसाए गए। गौर से देखिए, एक तरफ पुलिस की टीम है तो दूसरी तरफ से हो रही पत्थरों की बारिश। ये हालात तब हैं जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ एक होकर जंग लड़ रहा है, और उस जंग के योद्धाओं पर अलीगढ़ के बाजारगंज में पत्थर बरसाए जा रहे हैं। खून से लहूलुहान ये वो कोरोना योद्धा हैं जो अपनी टीम के साथ लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन्हें कहां पता था कि भुजपुरा के बाजारगंज में मौजूद वैशी पूरी फोर्स के लिए मुसीबत बन जाएंगे। इस पाड़े के दूसरी तरफ मौजूद चेहरे भले ही साफ नहीं दिख पा रहे हों, लेकिन उनकी ये गद्दारी आज पूरा देश देख रहा है। देखिए कैसे पुलिस के जवानों पर यहाँ पत्थरबाजी की जा रही है। सड़क पर पड़े ये पत्थर उसी भीड़ ने बरसाए हैं जो इन पुलिसकर्मियों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। लॉकडाउन और कोरोना महामारी की गंभीरता को ना समझने वाले ये लोग पुलिस पर ही हमलावर हो गए। जब दुकानें बंद कराई जा रही थी, उसी बीच में सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे। जब सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे, उसी बीच में हमारा सिपाही गया, जिससे सिपाही को भी आपस में जो पथराव उन लोग का हुआ था उसे चोट लगी। बाद में कुछ लोग इकट्ठा होकर के पुलिस वालों पे कुछ 2-4-10 पत्थर उन लोगों ने फेंका। स्थिति तत्काल नियंत्रण में कर ली गई कि एक पुलिसकर्मी घायल है, जिसको मेडिकल के लिए भेजा गया। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सफल। दावा है कि दो सब्जी वालों के बीच हुई किसी बात को लेकर विवाद में पुलिस उनको समझाने गई थी कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, झगड़िए मत, अपना अपना सामान हटा लीजिए। इस पर वहाँ मौजूद लोगों ने पुलिस को निशाना बनाते हुए पथराव शुरू कर दिया। ये पहले शुरुआत इसकी आपस में सब्जी वाले झगड़ा कर रहे थे। सब्जी वाले आपस में झगड़ा कर रहे थे। उस झगड़े के बीच में पुलिस ने उनको छुड़ाने के, इसमें पुलिसकर्मी घायल हुआ। उसके पश्चात उन लोगों ने, चूँकि पुलिसकर्मी बीच में पड़ा था, उसके बाद उन लोगों ने 10 मिनट बाद फिर 10-20 लोग इकट्ठा होकर आए और वो लोग पुलिस में पथराव किए, जिसमें किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी। तत्काल स्थिति को 1 मिनट के अंदर नियंत्रित किया। दरअसल अलीगढ़ में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाती है, जिसमें पब्लिक अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। लेकिन कुछ लोग इस छूट का फायदा उठाकर 10 बजे के बाद भी दुकानें खोलकर लॉकडाउन को नहीं मान रहे थे। और जब पुलिस बाजार बंद कराने पहुंची तो सब्जी मंडी भुजपुरा में पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। पथराव में एक सिपाही घायल हो गया। खबर मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात कुछ काबू में आए। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारा पुलिस का काम है लॉकडाउन को इन्फोर्स कराना, और मैं पूरी ताकत से इसको इंश्योर करूंगा कि लॉकडाउन का पालन सभी लोग अपने सहज भाव से करें, या नहीं तो पुलिस उसको इन्फोर्स कराएगी। कोरोना के खिलाफ इस जंग में कोरोना योद्धाओं का खून बहाने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। इस संकट की घड़ी में देश को दगा देने वालों को भुलाया नहीं जा सकता। इन लोगों को सोचना होगा कि हमारे कोरोना योद्धा किसके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। प्रदीप, अलीगढ़, एबीपी गंगा। एक तरफ कोरोना योद्धाओं पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के बीच जारी है ड्रामेबाजी। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर गाड़ी में बैठी लड़कियों से कागज मांगना
पुलिस को भारी पड़ गया। बीच सड़क हुआ यह हाई वोल्टेज ड्रामा अब सुर्खियों में। आखिर कोरोना कर्मवीरों से इस तरह की बदसलूकी क्यों की गई? क्या इस कोरोना काल में पुलिस का सहयोग करना हमारा धर्म नहीं है? क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? आखिर इन लड़कियों को गुस्सा क्यों आया? परेशान करके रखा हुआ है। क्यों पुलिस से बहस कर रही हैं ये लड़की? बीच सड़क पर ये हंगामा क्यों है बरपा? बैरिकेडिंग के सामने रुकी ये गाड़ी। गाड़ी के अंदर मौजूद 3 लड़कियां और पुलिस कर्मियों से हो रही है तीखी बहस। पुलिस कर्मियों से तीखी बहस के बीच इन लड़कियों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते ये लोग अपने कागजों को गाड़ी से बाहर फेंकने लगती हैं। कागजों को गाड़ी से बाहर फेंकने के बाद ही एक लड़की बाहर आती है। पुलिस वाले पर भड़कती जाती है और फिर बीच सड़क पर रोती हुई कार के सहारे बैठ जाती है। पूरी कहानी में अब तक आपके दिमाग में लड़कियों का गुस्सा और उनके आंसू ही दिखाई दिए होंगे। ये पेपर उठा लीजिए। लेकिन लखनऊ में बीच सड़क पर हुई इस महाभारत की पूरी कहानी आपके होश उड़ा देगी। सबको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इस जंग के योद्धा हैं हमारे पुलिसकर्मी। जो सीधे तौर पर अपनी जान की परवाह किए बिना ही मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में इनके कंधों पर जिम्मेदारी है लॉकडाउन का पालन करवाने की, देश को कोरोना महामारी से बचाने की। और शायद यहाँ भी ये लोग यही करने की कोशिश कर रहे थे। ये पेपर पड़े, ये उठा लीजिए। राजधानी लखनऊ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि लॉकडाउन में गाड़ी के कागज मांगने पर पुलिस वालों से ये लड़कियां बिफरी हैं। गाड़ी के कागज मांगने पर अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर चिल्लाने लगी। जब बात चिल्लाने से नहीं बनी तो अपने आंसुओं के जरिए बौखलाहट दिखाने लगी। कोरोना के इस संकट काल में पुलिस चौराहों और गलियों पर लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी है और ऐसे में जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनसे सड़क पर निकलने की पूछताछ कर रही है। लेकिन आज लखनऊ पुलिस की यही पूछताछ उसके ऊपर भारी पड़ गई। गुडम्बा से कैंट के कमांड हॉस्पिटल जा रही एक कार में 3 रईसजादियों को पुलिस का ये सवाल नागवार गुजरा। कार सवार रईसजादी ने आनंद फानन में कार के कागजात पुलिस के पास फेंक दिए और उसके बाद रोने लगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे पुलिस की दलील है कि सिर्फ उस लड़की से यह पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान बाहर क्यों निकली और गाड़ी के कागजात पूछ लिए गए थे। लेकिन लड़की ने इतना हाई वोल्टेज ड्रामा रचा कि उसके बाद पुलिस ने उस लड़की का MB एक्ट में चालान करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान कोरोना कर्मवीरों को सहयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस संकट की घड़ी से देश को उबारने के लिए यही लोग छाती ताने खड़े हैं। ऐसे में इनसे बदसलूकी कहां तक जायज है? क्यों इन लड़कियों को ये समझ नहीं आया कि सड़क पर खड़े ये पुलिसकर्मी उनके लिए ही चिलचिलाती धूप में जल रहे हैं, देश सेवा के लिए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ये पेपर उठा लीजिए। ये
पुलिस सड़कों पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है, लॉकडाउन का पालन करा रही है, तो वो सिर्फ हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। ऐसे में अगर वो पूछताछ कर रही है तो आखिर इन रईसजादे और रईसजादियों को नागवार क्यों गुजरता है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। सिर्फ ये लड़कियां ही नहीं, सूबे में कई सिरफिरे ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन की गंभीरता को समझना ही नहीं चाहते। लाख समझाने और हिदायतों के बाद भी तस्वीरें खौफनाक बनी हुई हैं। मंडियों में भीड़ बढ़ती जा रही है तो बैंकों के बाहर जारी है लंबी लंबी कतारों की कहानी। लॉकडाउन के ये दुश्मन न जाने कब कोरोना के खतरे को समझेंगे। अलीगढ़ में इंसानियत के दुश्मन एक तरफ कोरोना योद्धाओं पर पत्थर बरसा रहे हैं तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के दुश्मन कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के बजाय उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस विनाशकारी वायरस के खिलाफ ये जंग है उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं। सिर्फ लॉकडाउन ही वो हथियार है जिसके जरिए इस तबाही का सामना किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिसकी वजह से देश में ये हथियार कमजोर होता जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 20 अप्रैल से यूपी के ग्रीन जोन वाले जिलों को लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दिए जाने का फैसला अब सवालों के घेरे में। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां 20 अप्रैल से मिली रियायत की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले 3 दिनों में सड़कों पर खासी भीड़ नजर आ रही है। कई जगहों पर तो हालात आम दिनों की तरह दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ एक जगहों पर तो जाम की नौबत भी देखने को मिल रही है। रियायत को समझने वाले भूल बैठे हैं कि पीएम मोदी ने अपने संदेश में साफ कहा था कि अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया तो इस रियायत को वापस ले लिया जाएगा। कुछ यही दिखा प्रयागराज में डीएम के नए आदेश के बाद। फौरन आदेश आया कि अब लॉकडाउन पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा, यानी बिना किसी छूट के। यूपी में ग्रीन जोन वाले जिलों को थोड़ी राहत दिए जाने का फैसला अब सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि कई जगहों पर इसका दुरुपयोग देखने को मिल रहा है और संगम नगरी प्रयागराज भी इससे अछूती नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में झूसी इलाके के शास्त्री ब्रिज पर, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग घरों के बाहर निकले हैं। 4 पहिया वाहनों से 2 पहिया वाहनों से निकल रहे हैं। पुलिस उनको लगातार रोकती है, चेकिंग करती है, पूछताछ करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। तमाम लोग दफ्तर जाने का बहाना बना रहे हैं, तमाम लोग दवाएं खरीदने का बहाना बना रहे हैं, कुछ दूसरे ज़रूरी सामान खरीदने का बहाना बना रहे हैं। पुलिस के लोग जब उनको रोकते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपने आसपास की दुकानों से ख़रीदारी करिए, तो लोग बहानेबाजी करते हैं, कई लोग जूझते भी रहते हैं। और इस वक्त हम आपको शास्त्री ब्रिज की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से भीड़ भाड़ है। पुलिस के लोग रोक रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग रुकने को तैयार नहीं होते हैं। और शास्त्री ब्रिज की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। शास्त्री ब्रिज की तस्वीर आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आम दिनों की तरह चहल पहल है। बड़ी संख्या में वाहन चलते नज़र आ रहे हैं और वाहनों की लंबी कतार लगी है। कई बार यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि जाम सी स्थिति लगती है। आप देख सकते हैं फिर कई गाड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो लॉकडाउन में रियायत देने का फैसला किया गया था, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बाराबंकी जिले में जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें बाराबंकी के नगर पंचायत टिकैत नगर की मंडी की है, जहां लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई मास्क का मतलब समझ रहा है। कितना मारेंगे आप मुझे? कितना मारेंगे आप मुझे? मारिए। लॉकडाउन के बीच पुलिस से झड़प की ये तस्वीरें बरेली की है। जो बाइक सवारों को रोकने पर वो पुलिस वालों से ही झगड़ा करने लगे। बता दें, बाइक पर सवार ये लोग ना तो मास्क पहने थे और ना ही इनकी बाइक पर कोई नंबर था। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो ये पुलिस कर्मियों से ही झड़प करने लगे। बैंक के बाहर मौजूद इस भीड़ को देखिए। तस्वीरें कौशाम्बी की हैं, जहां बैंक के बाहर लोग भारी संख्या में मौजूद हैं। शायद उन्हें नहीं पता कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। 2 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी मनाही है।
लेकिन यहाँ तो इस खतरे से सब बेफिक्र नजर आ रहे हैं। दावा है कि कोरोना वायरस बीमारी से अनजान बने लोग बगैर मास्क लगाए ही बैंक आते हैं। बैंक खुलते ही सुबह से भीड़ बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, लोग बैंक में घुसने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की भी करते हैं। बैंक की सुरक्षा में तैनात गार्ड भी नदारद रहते हैं। कौशाम्बी के जैसी ही तस्वीरें गोंडा से भी देखने को मिली। यहाँ लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे और ना ही चेहरे पर दिखाई दिया कोरोना का हथियार मास्क। देख सकते हैं कि कैसे ये लोग कोरोना के खतरे से अनजान हैं। यूपी में लगातार बढ़ता कोरोना का ग्राफ उस पर दहशत पैदा करती हैं ये तस्वीरें। ऐसे में एबीपी गंगा सभी से ये अपील करता है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात दिनों दिन खतरनाक होते कोरोना वायरस की, जो बम की तरह हर रोज फटता जा रहा है। कोरोना कैपिटल बन चुके आगरा में महज एक हफ्ते में मामले डबल हो चुके हैं। यह हालत तब है जब सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सिर्फ आगरा ही क्यों, अब तो सूबे में कई जगह से कोरोना बम फटने की खबर सामने आ रहे। सहारनपुर में तो एक ही दिन में 26 नए मामले आने के बाद हड़कंप मच गया। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में भी कोरोना बम फटते जा रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों के साथ बढ़ती जा रही है प्रशासन की चुनौती, क्योंकि अब कोरोना और भी खतरनाक हो चुका है। कोरोना हुआ और भी खतरनाक। कोरोना के और खतरनाक होते ही कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें ना तो कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और लक्षण ना दिखने की वजह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। आगरा में बेकाबू हुए हालातों को काबू करना प्रशासन के लिए भी चैलेंज बन चुका है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 300 के पार जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, ये मामले और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रशासन के हौसले भी पस्त होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती आगरा में कम्युनिटी ट्रांसफर को रोकना है। आगरा में कोरोना ने तिहरा शतक लगा दिया है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 313 हो चुकी है। स्थिति लगातार बेकाबू हो रही है और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो अब खतरा मंडरा रहा है वो ये है कि अब स्वास्थ्य कर्मियों में भी लगातार संक्रमण फैल रहा है। एसएनएमसी यानी सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ में कोरोना संक्रमण हुआ है और उसके बाद एक एम्बुलेंस चालक में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सवाल ये उठता है कि जो लोग कोरोना से फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रंट रनर हैं, सीधे कोरोना मरीजों से जिनका कांटेक्ट है, अगर उनमें कोरोना वायरस बड़े स्तर पर फैलता है तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा जाएंगी। तो कुल मिला के अब स्थिति और विकराल आगरा में हो रही है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना संक्रमण हुआ है, उससे कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा कई गुना बढ़ गया है। 15 से 21 अप्रैल में 2 गुना हुए मरीज। औसतन हर दिन 22 से ज्यादा मरीज आए। पिछले 7 दिनों में आगरा में आंकड़े 2 गुने हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ताजनगरी में कोरोना वायरस संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि पिछले 7 दिनों यानी 15 से 21 अप्रैल में ही मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। इस दौरान 158 संक्रमित मिले हैं। औसत देखा जाए तो रोज 22 से अधिक मरीज आगरा में मिले हैं। आगरा में जो लगातार डेटा बढ़ रहा है, 300 से ज़्यादा आज मामले सामने आ चुके हैं पॉजिटिव। 7 दिन में 2 गुने मरीज हुए हैं, यानी ये जो संक्रमण का ये आंकड़ा है काफ़ी चिंताजनक है। आगरा में 21 अप्रैल तक 208 कोरोना संक्रमित मरीज आए थे, यानी कल तक, और उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो आगरा में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है।
7 दिनों में यानी 15 से 21 अप्रैल तक मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस दौरान 158 संक्रमित मरीज मिले हैं। औसत देखा जाए तो रोज़ 22 से अधिक मरीज मिले हैं, हर घंटे में लगभग एक मरीज। इससे पहले 2 मार्च से 14 अप्रैल तक 45 दिन में 150 मरीज मिले और अब तक 4000 से ज़्यादा सैंपलिंग हो चुकी है। इनमें से 235 रैपिड किट टेस्ट हैं। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में कम दिनों में फिगर बढ़ रहा है, यानी रोज़ाना 22 सैंपल पॉजिटिव पाए जा रहे हैं 7 दिनों के भीतर। औसत के तौर पे देखा जाए तो रोज़ाना 22 मरीज बढ़ रहे हैं। सहारनपुर में फटा कोरोना बम। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 114 पहुंच गई है। यहां एक ही दिन में 22 नए मरीज आने के बाद आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। रायबरेली में 8 नए मामले सामने आए। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, अब रायबरेली में भी कोरोना बम कहर बरपा रहा है। यहां बुधवार को 8 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।